लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कासगंज से बीएसपी के जिला अध्यक्ष राजकुमार जाटव। राजकुमार जी, आज योगी सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी सरकार जनता की जो उम्मीदें हैं, जनता के जो कार्य हैं, इन तमाम चीजों पर क्या खरे उतर पाई है बीजेपी सरकार? मैडम, ये सरकार जो है वायदों की सरकार है और कहीं किसी मुद्दे पर ये खरी नहीं उतरी है जी। लेकिन लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कई सारे काम गिनवा चुके हैं। उनका कहना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सरकार ने लंबी छलांग लगाई है, साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य किए जा रहे हैं, युवाओं को रोजगार दिए जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? महिलाओं को कहाँ सुरक्षा दी जा रही है? हमारे तो अभी हाथरस में घटना हुई, अभी कासगंज में घटना हुई, बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसे रेप की घटनाएं हो रही हैं जिनमें FIR तक दर्ज नहीं होती और माफिया और जो गुंडे हैं, गुंडे मवाली घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है, कहीं कोई सुरक्षा नहीं है महिलाओं जी। राजकुमार जी, सरकार बार बार ये कह रही है कि हमारी सरकार जो है वो सबके लिए काम कर रही है और सबको साथ लेकर चल रही है। आपको क्या लगता है? काम कर रही है तो ये बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं इधर से उधर, इन्हें रोजगार दे। सरकार अगर सबके लिए काम कर रही है तो ये रोजगार भी तो सरकार के दायरे में ही आता है। देखिए, सरकार तो लगातार कह रही है कि हमारे राज्य में, प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार कम हुआ है। आपको क्या लगता है? ग्राफ उठा के देख लो, उसके सरकारी आंकड़े आपको आपके सामने हैं, मालूम पड़ जाएगा कि सरकार कह रही है सही कह रही है, गलत कह रही है। राजकुमार जी, किसान लगातार कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे हैं और कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने से एकदम मना कर दिया है। मना कर दिया है तो ये सरकार की एक तरह से हठधर्मी है। सरकार को कृषि कानून वापस लेने चाहिए। ये काले कानून है, किसानों के हित में नहीं है। किसान हमारे मर रहे हैं, 200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है। इस पर किसानों के संदर्भ में किसानों को उनकी खबर लेनी चाहिए, सरकार को बात करनी चाहिए, केंद्र सरकार को भी करनी चाहिए और प्रदेश सरकार को भी करनी चाहिए। राजकुमार जी, इस बार आप उनको लाठी डंडों से रोक रही है जी, तो ये अच्छी बात नहीं है जी। राजकुमार जी, इस बार आपका क्या एजेंडा है? क्या 2022 में बीएसपी भी फिर से सत्ता में आएगी? क्या कुछ एजेंडा है आपका? क्या जनता के सामने लाएंगे आप? माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो हमको निर्देश देती हैं, उसी के निर्देशों के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। हमारा अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। हमारी नेता का जो एजेंडा होगा उसी के साथ हम लोग काम करते हैं। क्योंकि राजकुमार जी, आप कासगंज से बीएसपी के जिला अध्यक्ष हैं, तो अगर बात की जाए कासगंज की, तो बीएसपी का कैसा जनाधार है यहाँ पर? बीएसपी का अच्छा खासा जनाधार है जी हमारा, और बहन जी के जो दिशा निर्देश होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर प्रत्याशी तय करेंगे। उसी के हिसाब से पंचायत का चुनाव लड़वाएंगे और फिर उसके बाद विधानसभा के चुनाव की तैयारी में लगे हुए। जी, जाहिर सी बात है राजकुमार जी, और किसी से बात छिपी नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत है आत्ममंथन की, आत्मचिंतन की बीएसपी को। तो क्या नई रणनीति आपकी इस बार होने जा रही है अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए? आत्ममंथन भी कर रहे हैं, आत्मचिंतन भी कर रहे हैं और हमारी यहाँ पे 3 सीटें बीएसपी के खाते में रही हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम फिर उसकी पुनरावृत्ति करें और 3 सीटें जीतें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें अपनी हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।